हम मौजूद हैं नागपुर में। नागपुर समझ रहे हैं आप, देश का बिल्कुल सेंटर। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, बीच में पड़ता है नागपुर। इसीलिए अंग्रेजों के जमाने से यहां पर सबसे ज्यादा यहीं से काफिले गुजरे, यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों ने हाईवेज पर ट्रैफिक निकाला, क्योंकि सारे रास्ते नागपुर से होकर गुजरते थे अंग्रेजों के जमाने से। ट्रैफिक जो बढ़ता गया, हाईवेज पर ट्रैफिक बढ़ता गया, शहरों में ट्रैफिक बढ़ता गया, तो हादसे भी बढ़ते गए। और अब समय आ गया इस देश में कि हमें उन हादसों को कंट्रोल करना है। अब आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं? हादसे गाड़ियों से होते हैं। अरे गाड़ी चलाने वाले भी तो हम ही हैं, गाड़ियों में बैठने वाले भी तो हम ही हैं, गाड़ी चलाने वाले को हाँकने वाले भी तो हम ही हैं। इसलिए ये बहुत अहम है कि हम सब इस पहल में शामिल हों, जिससे एक्सीडेंट्स, हादसे, दुर्घटनाएं कम हो। और आज हम नागपुर में हैं तो बात करेंगे उस शख्सियत से जो इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल निभा रही है। चलते हैं। तो नागपुर में मौजूद हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के पास। जी हाँ, नितिन गडकरी जी नागपुर से ही आते हैं और नागपुर से ही पूरे देश में जो जाल आपने बिछाया है गडकरी जी, उसके लिए स्वागत है आपका। अब आज हम जाल की उस बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं उस जाल पे जो हादसे होते हैं उसकी। और आपने सड़कों के टारगेट रखे थे, अब लगा कि 2024 तक एक्सीडेंट्स का रिड्यूस करने का भी टारगेट रखा है। तो वो आपको लगता है मुमकिन है 50% हो जाएंगे 2024 तक, अभी तक जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं? 7-8 साल के अनुभव के बाद हमें निश्चित रूप से हमारी भी कुछ कमियां ध्यान में आई है। ध्यान में ये आई है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग रोड है उसके ऊपर बहुत कमियां हैं। साइनेज बोर्ड लगे नहीं है, कई जगह क्रॉसिंग पे सिग्नल्स अलर्ट करने वाले लाइट लगते हैं सोलर, वो लगे हुए नहीं हैं। जगह जगह पर ये ब्लैक स्पॉट है, एक्सीडेंटल स्पॉट है, कॉशियस रहिए, ये नहीं लगे हुए हैं। रोड के कामों में कुछ गलतियां हैं, कुछ जगह अंडरपास बनाना आवश्यक है। केवल हम ब्लैक स्पॉट्स पर रिपेयर करते हैं, पर अभी हम लोग रोड सेफ्टी ऑडिट हर रोड का कर रहे हैं। क्या होता है कि कोई एजेंसी काम करने वाली, उसके ऊपर एक काउंटर चेक करने वाली दूसरी एजेंसी चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनको काउंटर चेक करने वाली अगर ये रोड सेफ्टी ऑडिट होगी तो उस पर निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए ये रोड पर ही चल के देख लेते हैं। हाँ चलिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने। गडकरी जी, रोड सेफ्टी की हम बात करते हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर है ट्रक्स का, क्योंकि ट्रक्स के एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और उनकी वजह से भी होते हैं। और ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती जा रही है। नीति आयोग तो कह रहा है 2050 तक 4 गुना हो जाएगी। तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि हम लोग 27 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। तो अभी जैसे पूना से नागपुर आने के लिए 24 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में होगा। अभी नागपुर से मुंबई, ये भी 6 घंटे में होगा। तो नेचुरली क्या होगा कि इसके कारण हमारे देश में अब ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा। अब ट्रांसपोर्ट में भी हम क्या कर रहे हैं कि ये LNG, CNG फ्यूल ला रहे हैं जो डीजल से आधी कॉस्ट में होता है। फिर इलेक्ट्रिक आएगी, ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे की तुलना में एकदम कम हो जाएगी। और जैसे एक ट्रक अगर दिल्ली से मुंबई 1 महीने में अगर 5 ट्रिप पे मार रहा है, तो हाईवे बनने के बाद वो 9 ट्रिप पे मारेगा। तो नेचुरली उसके कारण जो वाइबिलिटी आएगी, उसके कारण नेचुरली पोटेंशियल तो है, तो ट्रक की संख्या बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे, पर प्रदूषण कम हो, इंडिजिनस फ्यूल का यूज़ हो, इसके लिए हमको जोर देना पड़ेगा। और उनसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह सिर्फ ट्रक ही नहीं होता, उसके ट्रक ड्राइवर भी होता है। देखिए, ड्राइवर, ट्रक ओनर और ट्रक वाला, ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। अभी हमने रोड बनाते समय अच्छे बना दिए, स्पीड बढ़ेगी, पर स्पीड बढ़ने के बाद रूल्स ऑफ द रोड जो बना है, अभी देखो ये हाईवे में एक्सिस है, इधर का उधर नहीं आ सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्पीड ज़्यादा होने के बाद
अगर यहाँ कोई कुत्ता या कोई बीच में आ गया तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। अब देखो ये कितनी सुंदर हमने रोड को कवर करने के लिए ये जो बनाया हुआ है, इसमें ऊपर से जा रहा है ट्रैफिक, तो क्रॉस करने की संभावना नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हमने इन सब बातों को ध्यान में लेकर इसका जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक्सीडेंट न हो, इसके लिए हम पूरी चिंता कर रहे हैं। पर आखिरी में हमको ट्रक ड्राइवर का एक ज़रूर सहयोग मिलेगा कि जो रूल्स है, जैसे लेन डिसिप्लिन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक लेन में चलना चाहिए। अब उसके बारे में हमने कानून किया, कभी कभी गलत लेन में चले जाते हैं, उसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें, मतलब मेरे दिमाग में आया कि यहाँ कहीं ट्रक ड्राइवर हो, उनसे बात ही करके देख लेते हैं। मंत्री जी से ट्रक ड्राइवर बात करेंगे तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन। अरे किसी ढाबे पे देखते, मतलब यहाँ पर भी, नागपुर में भी ढाबे पे रुकते होंगे ट्रक ड्राइवर? हाँ, बहुत ढाबे होते हैं, मैं भी ढाबे पे खाना खाता हूँ। अरे तो चलिए, आज तो फिर ढाबे पे ही खाना हो जाए। तो गडकरी जी, हम मौजूद अब ढाबे पे, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों से अगर बात करनी है तो ढाबे से बढ़िया जगह कोई है नहीं। मंत्री जी आपके सामने हैं, अब आपकी बात सीधा इनसे आप तक, इनकी बात पहुंचे और इनकी बात यानी सरकार की बात आप तक पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है जी। कहाँ से हो? मैं प्रॉपर नागपुर से ही। अच्छा, हाँ जी। और आपका ट्रक कहाँ से कहाँ तक चलाते हो? हम लोग को ऑल इंडिया परमिट हुआ जब से, तो पूरा इंडिया ही घूमते हैं, यहाँ से कलकत्ता, कभी मतलब जैसा लोड मिल जाए वैसा चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या समस्या आती है आपको जाते समय? समस्या सर ऐसा है कि बॉर्डर की समस्या है। अब आपने तो बोल दिया कि बॉर्डर उठना चाहिए, पर छत्तीसगढ़ है मेन, यहाँ से निकलते ही 150 किलोमीटर पर छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में हर गाड़ी वाले का 10 लीटर आने में, 10 लीटर जाने में डीजल वेस्ट होता है, और जाम 4-5 घंटे आने में, 4-5 घंटे जाने में, और पैसा बॉर्डर की परेशानी थी। अब जगह जगह आरटीओ खड़े होने, जगह जगह आरटीओ, हर पैसा सिटी का लगता है। मतलब खड़े हो रहे, एंट्री ले रहे। पहले पुलिस उन्होंने वाले चालू भी किया तंग कि कर रहे मैकेनिकल लगेगा, मैकेनिकल के बाद फिर एक्स्ट्रा पैसे लेने लगे वो लोग। फिर हर स्टेट का, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ रोड के ऊपर 24-24 घंटे रहते हैं। तो ये इन सब समस्याओं की वजह से क्या मतलब लेट हो जाते हैं? हाँ, लेट हो जाते हैं सर, लेट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं ना। वही तो बात है असली। अभी आरटीओ को कोई बैरियर लगा के थोड़ी खड़ा होता भागते है। नहीं है तो उनको वेट करना पड़ता है। तो दिन में नींद आती नहीं, जब रात में गाड़ी चलाते हैं तो नींद आती है, उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अब कोई प्रॉपर बैरिकेड लगा के खड़ा होता नहीं आरटीओ। अब उन्होंने 10-10, 12-12 मतलब लोकल बाउंसर रखे होते हैं। एक बात तो जरूरी है कि हमारा जो आरटीओ विभाग होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। हाँ। और ये बात सच है कि अब हमने नेशनल परमिट कर दिया। पहले परमिट मिलने के भी अड़चने जाती थी, काफ़ी कानून बना है, पर बॉर्डर पर जाकर ट्रक वालों को रोकना और उनसे रिश्वत मांगना, ये तकरारें बड़े प्रमाण पर हाँ है। जी सर, बहुत बड़ा। और इसलिए राज्य सरकार को भी विशेष रूप से मैं अनेक बार लिख चुका हूँ। यहाँ हमारे यहाँ, मैं नागपुर में रहता हूँ, और विशेष में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये तकलीफें बहुत ज़्यादा है। और मैंने अनेक बार उन राज्य सरकारों को भी अनुरोध किया है कि इसको भी आप डिजिटलाइज कर दो। इस प्रकार से ट्रकदारों को वास्तविक देश का नुकसान है। देखो, हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और करीब 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। अब इसमें कभी कभी ओवर स्पीड के कारण, कभी कभी लेन डिसिप्लिन के कारण, फिर ट्रक के बीच में मैंने एक ऑर्डर निकाला है कि 2 चक्के के बीच में एक पाइप लगा दो, एंगल लगा दो, ताकि कोई नीचे ना घुस जाए। 12 बजे नाइट के बाद में ढाबे बंद हो जाते हैं। अभी हमारा टाइम चल जाता है शाम का लोडिंग अनलोडिंग में। अब 12 के बाद में हमारे को टाइम मिलता है गाड़ी चलाने का, और 12 से 3 का टाइम होता है नींद का। उसी टाइम पे हम अगर ढाबे पे लगा के सोते हैं तो हमारी चोरियां हो जाती हैं, डीजल निकल जाता है, हमारा बैटरी निकल जाती है हमारी। अच्छा जी, पर ढाबे, चोरी की भी प्रॉब्लम बहुत। अभी रास्ते में भी चोरी होने अब लगी। कैसा होता है कि ढाबा कब शुरू करना और कब बंद करना,
वो तो उन्हीं का अधिकार होता है। ढाबा सर एटलीस्ट गाड़ी वालों के लिए 24 घंटे खुला रहना चाहिए। पुलिस बंद करवाती है सर आगे। पुलिस बंद करवाती है सर। 24 घंटा खुला रहने में हमारे राज्य सरकार क्या पुलिस की तरफ से कोई अड़चन है? हाँ जी कि सर, वो पुलिस बंद करवाती है ढाबों को। पुलिस बंद करवाती है सर ढाबा। 12 बजे के बाद में पूरे ढाबे बंद हो जाते हैं सर, एकदम भूखे मर जाते हैं। बंद करो, लेकिन हाईवे में जो है उनको तो खुला रखना चाहिए ना, उस गाड़ी वाला रुके। आपकी इस बात पर मैं जरूर सोचूंगा। हाँ जी सर। लेकिन ये जो एक अहम बात इन्होंने कही कि 12 से 3 का टाइम होता है, नींद का सर। हाँ जी सर 3 ही घंटे का टाइम होता है नींद का। सर उसी समय में नींद आती है सर। मेरे जानकारी में ऐसा है कि 12 साढ़े 12 बजने के बाद ऐसी जगह देखकर ट्रक रोककर फिर ड्राइवर नींद कर लेता है। अभी देखिए विदेशों में ट्रक या बस ड्राइवर 8 घंटे ही चला सकता है, आप 14, 16, 18 घंटे चलाते हो। 24 घंटा फंसते जी हाँ हम, 24 मेरे मन 24 में- घंटे चलाते हो? हाँ, फंसे रहते हैं। क्या होता है कि अब हमारे नासिक देश से में कलकत्ता सर 36 घंटे में गाड़ी लगानी है, तो गाड़ी तो कंटिन्यूस चलेगी तभी लगेगी। नहीं, एक तो इसके ऊपर का उपाय अब हमने ऐसा किया है कि धीरे धीरे आप बड़े सिटी में जो हम नए हाईवे बना रहे हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली जाने के लिए अभी 36-38 घंटे लगते थे, हाँ। अब आप 16 घंटे में जाओ 16 घंटे में। तो नेचुरली कम कर। पर एक बात जरूरी है कि ये कानून भी बनाना, आप जो 24 घंटे चलाते हैं ये एक प्रकार से अन्याय है, तो आपके वर्किंग आवर को भी पक्का करना पड़ेगा। सर जी हमारी टाइम जो है तो कंपनी जहां लोड करते हैं और जहां खाली करते हैं वो तोड़ ये देती टाइम है। हमारी बर्बाद करते हैं। सोने वाली टाइम में हम लोग को छुट्टी करेंगे, सुबह 6 बजे से गाड़ी घुसेगी तो रात में 2 बजे 3 बजे हम लोग की गाड़ी की छुट्टी होती है बाहर निकलने का। हम लोग न सोएंगे वहाँ पे न कुछ करेंगे, लाइन लगा के उसमें आगे पीछे लगे रहेंगे पूरा दिन, मतलब 15 घंटे में गाड़ी बाहर ये जो निकलेगी। सप्लाई चेन का जो पूरा सवाल है, इसमें इनका एक क्रिटिकल रोल है, और वो अगर नहीं, एक बात सही है कि ये गाड़ी माल ले जाकर गुड़गांव में जाती है, हाँ। तो तुरंत उसको खोल के माल उतारना चाहिए। अब धीरे धीरे कुछ कानून तो सरकार कर सकती है, जैसे ड्राइवर के बारे में ये जो यूरोपियन देशों में स्टैंडर्ड्स है, हम इस पे ऊपर विचार कर रहे हैं कि एक ड्राइवर नहीं 2 ड्राइवर बैठेंगे। एक ड्राइवर जैसे हवाई जहाज में होता है कि उसका अधिक कितने समय चलाना उसने उसका नियम बना हुआ है, तो निश्चित रूप से ये भी सोचेंगे। पर अल्टीमेटली थोड़ा सा बाकी स्टेक होल्डर जो गोदाम के मालिक हैं उनको ये चिंता करनी चाहिए कि ट्रक आने के बाद तुरंत खाली करना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि अब जैसे जो प्रेशर होता है मालिक का, जैसा बता रहे हैं, उसकी वजह से आपने किसी को ओवरटेक करने की कोशिश की और खतरा हुआ हो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ हो? सर वो तो रफ ड्राइविंग करेंगे, वो तो खतरा ही है ना। एक बार निकल रफ ड्राइविंग मालिक के प्रेशर की वजह से एक बार निकल गया, 2 बार निकल गया। सर प्रेशर कई तरीके के रहते। अभी वो ई वेबिल का टाइमिंग दे दिए भी इतने टाइम में गाड़ी वहाँ पहुँचना चाहिए। अब वो ई वेबिल के ये टाइमिंग मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ जी सबसे ज़्यादा जोखिम और इम्पोर्टेंट बात कोई है तो आपकी जान है। हाँ जी सर। आप आपके घर में आपके बेटी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी राह देख रही है, तो लिखा रहता है कि घर में राह देख रहे हैं। हाँ जी। अब देखिए कितना भी प्रेशर आए कुछ भी आए, आपके जान के साथ जोखिम के साथ मत खेलिए। अगर एक बिल्ली भी आती सर हम उसको बचाने की कोशिश करते, लेकिन छोटी गाड़ी है, मोटरसाइकिल, कार, वो साइड नहीं देखते, वो सामने घुस जाते भी सर। आएंगे सर एकदम एकदम से आके ब्रेक, हमारी फिर बड़ी गाड़ी रहती है, ब्रेक नहीं लगती। आप अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशन ले, आप अपनी तरफ से क्या सावधानी करते हो? पूरी सावधानी रखते हैं सर कि हम भी हम बचें लोग और एनी सामने टाइम वाले देख बचें। चलते हैं कि हम आजकल ऐसा होता है कि गलती किसकी भी हो, एक्सीडेंट हो गया गांव में तो लोग इकट्ठा होते हैं और ट्रक को आग लगा देते हैं। सर बोलते हैं इसके सामान ले कारण जाते, accident सामान लूट के कुछ सामान लूट लेते हैं हमारा। सामान लूट के ले जाते। देखिए हम उन लोगों के लिए भी कोशिश करेंगे, हम लोग ये जो रोड सेफ्टी के हिसाब से सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कैमरे लगा रहे हैं, स्पीड कंट्रोल करा रहे हैं। आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार किया है, ब्रेक सिस्टम नई आ रही है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ट्रकें आ रही है। धीरे धीरे मैं ये पूरे दुनिया में जो अमेरिका में और यूके में और यूरोपियन कंट्री में वैसे ट्रक आएंगे, और मैंने सब ट्रक मैन्युफैक्चरर को कहा है कि आप ऐसी मशीन बनाइए, ऐसी क्वालिटी बनाइए कि कंफर्ट्स हो। बीच में मैंने ट्रक के केबिन में एयर कंडीशनर मैंडेटरी किया था, ये सब आके मेरे पास आए और बोले नहीं, इसलिए कि ताकि धूप में आप बैठेंगे आपको तकलीफ होगी। मैं अभी फिर से इसको हर केबिन इसके बाद नए ट्रक में एयर कंडीशनिंग होगा, ये मैंडेटरी कर रहा हूँ। हाँ, और मेरा मिशन है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाई, काफी कुछ तो आ भी और गई है अभी सर। आई, और किसानों ने तैयार किया जो बायो इथेनॉल है, अब उसके ऊपर गाड़ियाँ चलेगी। और मेरा बस तो चल जाए तो मैं पेट्रोल डीजल को देश से समाप्त करना चाहता हूँ। और आप लोग भी धीरे धीरे अभी
अभी जैसे नागपुर शहर में है, शहर के अंदर टोल नहीं है, बाहर जाते तो टोल है। ये क्या करते हैं रात को कि शहर से घुस जाते हैं टोल बचाने के लिए। टोल बचाने के लिए। देखिए शॉर्टकट कोई मत मारिए, आपके जीवन के लिए, आपके सुरक्षा के लिए। आप देखो कमाने में कोई हर आदमी कमाने के लिए है, आप बिल्कुल कमाइए, पर शॉर्टकट मारेंगे तो एक दिन आपका ही नुकसान होगा। मैं अभी आपको रोड भी ऐसे बना दूंगा कि आप 80 किलोमीटर के स्पीड से जा सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ हम लोग करेंगे, कुछ लोग कानून बनाकर राज्य सरकार को भी कहेंगे। धीरे धीरे हम सबके प्रयासों से हम लोगों की जान बचाने में निश्चित रूप से यशस्वी होंगे, पर आपके सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। हाँ सर, इतना अहम है, तभी तो मंत्री जी खुद आके बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि जो मंत्री जी ने के अभी तक रोड के टारगेट होते थे, मंत्री जी ने एक्सीडेंट कम करने का टारगेट लिया है कि 2024 तक 50% करना है। इसमें हम सबका ही रोल है, मतलब हाँ, रोड सहयोग पे सबको चलने करना वालों का, आप लोगों का, छोटी गाड़ियों का, सबका रोल है। तो ये मतलब एक बड़ी बात है। ढाबे में हम बैठ के यहाँ पे बात करें। ढाबा किनका है? ढाबे वाले सर वो है गोल्डी। अच्छा सर आइए आइए। आइए, कैसा चलता है ढाबा? सब ठीक है। आप एक काम करिए, अभी मैं NHAI अप्रूव्ड ढाबा का एक हमने योजना बनाई है, अभी आएगी वो। इसको कंक्रीट, थोड़ा पत्थर लगाकर कंक्रीट लगा दो, एक वॉशरूम करा दो, और इसको और 2-4-5 दुकानें भी लगा दो, कुछ तो भी हम परमिशन देंगे, और आपको उसमें कमाई भी बढ़ेगी आपकी। चलिए, तो ये बातचीत का लबोलबाब तो ये है कि सबसे बड़ी बात कि नियम से हम चलेंगे तो सभी का फायदा। जो लाइन हमने अपने जान की भी रक्षा करें और दूसरे के जान की भी रक्षा करें, हाँ। और एक्सीडेंट्स को कम करें। ये तो हुआ बस तो में सब- लिखा रहता है सवारी अपने सामान के जिम्मेदार है, यहाँ पर सब लोग अपनी जान के जिम्मेदार हैं। तो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहे तो रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इसी पॉइंट पर यहाँ से रैप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गडकरी जी, Thank you. यहाँ आने के लिए और इन लोगों से बात करने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बताई हुई बातों पर मैं भी गौर। असली बात तो वही कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में। थैंक यू। तो परिवहन मंत्री का सीधा संवाद ट्रक